राजकुमार पंडित चौधरी बरं तोऱ्याकडे लागत नाही का तो सिंधू तोऱ्याकडे लागली चैतन्य कर दिवा ने गणेश जी ने सिंधु लगा तोरक लगा गणपतये स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय नमः ओम कृष्णे नरदशाब्दमानूनि सजन्नामृतं च हिरण्येन सवितारतेन देवोजानि भुवनानि प्रसन्नः ओम सूर्याय स्वाहा ओम ह्रीं मुण्डिने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समवाहिन्ये नमः स्वाहा ओम दिव्यकराय नमः स्वाहा ओम कंबलाय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा सुसुकी रूप सचेवन्नं चतुर्भुजां
अभिनंदन है। इस पावन पर्व पर जहाँ पर भागवत की धारा का एक प्रवाह बहेगा और उस प्रवाह में आप सब अपने समर्पयामि भक्तोपचार पूजायां धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नमः। एक नैवेद्य ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्जे प्रवृत्ति गुणोजाय सर्वभौमाय। दीदी हाथ लगा दो, दीदी आप भी हाथ लगा लो। पकड़ो आप टाइट पकड़ो। दीदी हाथ लगाओ। रुको आप हल्दी की दाने ले आओ। हल्दी दाने दीजिए। हेलो 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 शेख हेलो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पापियों को पाप से है तारती हो, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम लगी हरि ध्यान लगी, हरि नाम लगी हरि ध्यान। जिसके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। सुख कर लिए दुख हरनी, सुख कर लिए दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाली, पापियों को पाप से है तारती।
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुक प्रचोदयात् शिवन्तिकां बकुलचम्पकपाटिलाभे पुण्यागजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभि तस्मै नमो विघ्न विनाशिनाय वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तां वटास्य पात्रास्य पुटे शयानां बालां मकरन्दां मनसा स्मरामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियां कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे रामलीला जग में आया मैंने जन्म लिया जग में आया तेरे पास नर तन पाया तेरी कृपा से दर्शन पाया तूने किए उपकार घने तूने किए उपकार घने गुरुदेव सहारिया मेरा कोई न सहारा बिन गुरुदेव सावरिया राधे
को धन्यवाद देता हूँ कि इस कॉलोनी के अंदर भी ये कथा का रसास्वादन होने जा रहा है। आज प्रथम दिन है। ये कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा कथा नहीं होती। कोई ये कहे कि मैं कथा करा रहा हूँ, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है ये। क्योंकि कथा तो प्रभु की कृपा के बिना हो ही नहीं सकती, चाहे किसी भी की कृपा हो, किसी भी प्रकार से कृपा हो। अब आप से एक प्रश्न पूछूंगा मैं। बहुत से भोजन में मस्त है, बहुत से बातों में मशगूल है, बहुत से कथा में बैठे हैं, अलग अलग प्राणियों को अलग अलग क्रिया करते हुए देख रहे होंगे आप। मैं एक प्रश्न करूंगा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप भी बाहर जाकर के अपनी बातें करो ना। सज्जनों, श्रीमद् भागवत क्या है? क्या है श्रीमद् भागवत? आपने टीवी के ऊपर बहुत सी कथाएं सुनी है, कथाएं देखी है। जब तक हम किसी चीज के बारे में जान नहीं लेते, तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं बनता, और जब प्रेम नहीं बनता तो संबंध नहीं बनता, और जब संबंध नहीं बनता तो समर्पण नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपसे एक प्रश्न करेंगे। बहुत सी कथाएं सुनी है, अभी 2 दिन पहले ये 26 सेक्टर के अंदर कथा चल रही थी भागवत की, उसको भी सुना है आपने। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि भागवत क्या है? क्यों सुनते हो आप भागवत? ऐसी क्या चीज है? क्या ये किताब है? क्या ये पोथी है? इसके बारे में समझिए आप। श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान का एक वाङ्मय स्वरूप है। स्वयं भगवान का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ एक निश्चित ग्रंथ है। ये कोई आदमी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है। तीसरी बात, अभी आपने आरती गाई थी, आपने दुनिया के अंदर अब तक पढ़ाई की है और सबके अंदर यही देखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं, यही पढ़ा है ना। लेकिन यदि 5वां वेद है तो वो श्रीमद् भागवत है। इसीलिए हम श्रीमद् भागवत को पंचम वेद कहते हैं। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। इसीलिए इसको 5वां वेद कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत के अंदर वेदों और उपनिषदों का मूलतः सार है। आपको कह दिया जाए ये आम पड़ा है और एक तरफ आपके सामने आम का जूस रख दिया जाए, बताओ सबसे पहले किसे लोगे आप? जूस को लोगे, आम को लोगे? जूस को कि पी लेंगे, कौन छिलके हटाएगा, कौन गुठली हटाएगा, सीधे पियो। ये भी यही है सज्जनों, ये मूल है, उपनिषदों और वेदों का एक सार है जिसे पिया जाता है। पिबतम भागवतम रसम आलय, बार बार पियो। कितनी बार पियोगे? बार बार पियो। आप
जब तक पीते जाओगे तब तक अघाओगे नहीं। श्रीमद् भागवत में 3 कांड होते हैं। सबसे पहले 3 दिन ज्ञान होता है, ज्ञान ही ज्ञान की चर्चाएं चलती है। ये ज्ञान है क्या? किताबों में लिखा हुआ, पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं होता। पुस्तकों में लिखी हुई चीज से बुद्धि बढ़ सकती है, लेकिन विवेक नहीं बढ़ सकता। विवेक तो आपके अंदर जब तक आत्मा की ज्योति पुंज जागृत नहीं होती, तब तक आत्मा का विवेक जागृत नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुच्चय है। ये भक्ति है, भक्ति का एक सागर है। इसीलिए आप एक भजन में गाते हो, या तो सूरज की तो बेटी पट रानी लागे, पट रानी लागे, आने कारो कारो यमुना तेरो पानी लागे। श्रीमद् भागवत नर को नारायण बनाने वाला एक स्रोत है। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये कोई विशेष धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये मानव समाज का एक निश्चित नारायण के मुखारविंद से निकला हुआ वो स्रोत है जो अपने जीवन को सरस और सहज बनाता है। Then we can find our God। इसी के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आपके समझ में आई श्रीमद् भागवत क्या है। What is the importance of श्रीमद् भागवत? श्रीमद् भागवत की महत्वपूर्णता क्या है? जब तक हम इसके बारे में नहीं जानते, तब तक हमें कथा सुनने से और नहीं सुनने से कोई मतलब नहीं। आप जगह जगह सुनते हो, इसीलिए हम आपसे कहते हैं उसे पहचानिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिजली जो पंखे वगैरह चल रहे हैं ना, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जब इसको नहीं खोजा तो उसके पहले क्या इस संसार के अंदर बिजली नहीं थी? हम प्रश्न करते हैं आपसे। वैज्ञानिकों ने जब तक इसको नहीं खोजा, क्या उस समय संसार के अंदर बिजली नहीं थी? क्या बिजली थी, लेकिन उसे खोज नहीं पाए, समझ नहीं पाए और जीवन चलता रहा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे खोजा और तारों के अंदर प्रभावित कर दिया, कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। हमेशा अपने जीवन को कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। अपना मन मेरे गोविंद के चरणों में जोड़ लीजिए, चाहे हाथ से कुछ भी करिए आप। इसीलिए सनत कुमार जी ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह टिकते नहीं। कथा कैसे हो? जब सनत कुमार जी, सूत जी कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। और कभी बद्रीनाथ गए हो आप, बद्रीनाथ के बगल से एक नदी बहती है जिसका नाम है नारद जी से कहा, आप उदास लग रहे हो, हमने तो सुना है कि कितना भी कोई, तो मैंने सोचा महिला से बात करना खराब है, इसीलिए मैं दूर से निकलने लगा। तो उस औरत ने मेरे को कहा, नारद जी इधर आओ, मेरी ये शंका का समाधान करिए, मेरे को इससे छुटकारा दिलाइए। बोले क्या हुआ?
बोले ये मेरे जांघों पे लेटने वाले जो वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। नारद जी बोले हाँ, यही मैं आश्चर्य कर रहा हूं, क्या ये दोनों मेरे पति हैं? बोले नहीं, मेरे दो पति कैसे हो सकते? ये दोनों मेरे बेटे हैं। बोले तू तो जवान है, 18 साल की लड़की है, और तेरे बेटे इतने वृद्ध हैं जो 80-80 साल के दिखाई दे रहे हैं। बोले यही तो गड़बड़ है। मेरा नाम भक्ति है। मैं जब कलयुग आया तो कर्नाटक से चली। कर्नाटक से चलने के पश्चात मैं महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र से पंजाब गई। पंजाब में भी मुझे सुख नहीं मिला। पंजाब के बाद में मैं सीधी उत्तर प्रदेश में वृंदावन आ गई। वहां पर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मैं तो जवान हो गई, मेरे ये दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े रह गए। ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं इनको जवान कर देता हूं। नारद जी ने उन्हें वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, सारे उपनिषद वेद पुराण 18 सब सुना दिए, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति जवान नहीं हो पाए। नारद जी बड़े परिश्रम करने लगे, प्रयास करने लगे। अंत में नारद जी रोने लगे, क्योंकि जब सारा आसरा छूट जाता है ना, तो आप क्या करते हो? एक भजन गाते हो, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कृष्ण कन्हई को, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कृष्ण कन्हई को। हे बनवारी आज मायरो भरजरानी बाई, मेरा काम बन जाएगा। थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, मेरे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। दुनिया को छोड़ मैंने तुझे को पुकारा है, दुनिया को छोड़ मैंने तुझको पुकारा है। तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा है। हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हम तो याद करते हो और देते हो सभी को, आज मैं भी लेके जाऊंगा। देते हो सभी को आज मैं भी लेके जाऊंगा। और दे मेरी झोली शाम तेरे गुण गाऊंगा। आगे गाड़ी जो ले जाऊं मैं भी भर के जाऊंगा। आज ना बिहारी, आज ना बिहारी, ओ, आज ना बिहारी। खाली हाथ नहीं जाऊंगा। दे दे। मेरे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाए, मेरे थोड़ा प्यार दूसरी कथा
ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच चल रही है। सनत कुमार जी सुना रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। ध्यान देना, दूसरी कथा प्रारंभ हो। सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर आख्यान किया और कहा, बड़ी सुंदरता से भागवत की महिमा को गाया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, कोई भी शास्त्र हो, शास्त्रों के अंदर कभी भी शंका मत करो। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, नोट कर लीजिए, कथा के बाद उसका प्रश्न पूछिए, क्योंकि बुद्धि को ले जाना नहीं चाहिए, बुद्धि को सुलझाना चाहिए। यदि आप कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में मंडरा रहा है, तो आप उस ट्राई करिए, ट्राई अगेन एंड अगेन, यू कैन सक्सेस इन योर एम। आप यदि बार बार प्रयास करोगे तो आप अपने लक्ष्य को सफलता से प्राप्त कर जाओगे। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र कहता है, कभी भी बुद्धि को मत रखो, सुलझाइए उसे। कभी शास्त्रों के अंदर शंका मत करो, और शंका होती है तो उसे नोट कर लीजिए। जब कथा विश्राम हो तो उचित समय लगे, व्यास जी से उस प्रश्न को पूछिए। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति माता को आमंत्रित किया गया। मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा, जैन परिवार से, कि कल यहाँ एक तुलसी का पौधा स्थापित करें। लगा दिया होगा, और उस तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक जला के निवेदन करें कि हे भक्ति माता, आप अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटों को अपने साथ लेकर बैठें और हमें भी आनंद प्रदान करें। यहाँ पर सामने एक आसन दिखाई दे रहा होगा, जिसपे 3 नारियल रखे हुए हैं और तीनों के ऊपर एक एक जनेऊ रखी हुई है। ये एक भक्ति है, एक ध्यान है और एक वैराग्य है। इन तीनों का ही मूलतः स्रोत श्रीमद् भागवत होती है। सज्जनों, कथा में सुंदर आख्यान चलते रहे। नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार जी कह रहे हैं कि यदि जीवन में कभी किसी ने सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचारी हो, अपने जीवन की मनोवृत्तियां दुराचरण के अंदर पिरोधी गई हो, क्रोधी हो, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति किसी के द्वारा 7 दिन की कथा यदि भागवत की सुन ले, तो उस पापी का भी पाप मुक्त हो जाता है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, सनत कुमार जी कह रहे हैं, हम यहाँ तक कह रहे हैं, यदि जीवन के अंदर किसी ने पुण्य नहीं किया, जीवन भर पाप ही पाप किया है। एक दिन आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अपने घर पे तो कोई बच्चा बच्ची है नहीं, मैं एक गाय खरीद लाता हूं। गाय ले आए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, वो गाय भी बांझ रह गई, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। सोचा चलो तुलसी का पौधा लगा लेते हैं, उसी से मन बहल जाएगा। छत के ऊपर तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख गया। एक दिन आत्मदेव बोला, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण देवता और पितृ मेरे हाथों से कोई हव्य और द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकते। मेरे पूर्व जन्मों का कोई कर्म है? धुंधली देवी से बोला, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं, मर जाना अच्छा है। सज्जनों, आत्मदेव धुंधली देवी को छोड़कर जंगल में चल पड़ा। लेकिन एक बात बताएं, जगत में जिसका जगत पिता है, जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने कहीं
जगत में जिसका जगत पिता है। आज आत्मदेव जंगल में चले गए, सोचा ऐसे ही हनुमान जी का मंदिर था, आपके चमत्कारेश्वर मंदिर है ना, ऐसे ही मंदिर था, लेकिन ये तो सेक्टर के अंदर है। वहां पास में नदी बहती थी, एक पर्वत था। सोचा पर्वत से कूदकर मैं इसमें मर जाऊं। सज्जनों, वह जो ही छलांग लगाने लगा, पीछे से एक संत आ गए। संत ने उसे पकड़ा। पंडित जी, कथम रोदसे विप्रम त्वं काचे चिंता बलीयसे वद त्वं सत्वरं वयं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी, कथम रोदिसी विप्र, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? दिखने में तो बड़े विद्वान दिखते हो और अपनी आत्महत्या करने जा रहे हो। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, इसीलिए जीव को कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। एक भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भ्रूण को हमारी वेदों के अंदर ऋषि कहा जाता है। जब तक किसी बच्चे का 9 महीने तक जन्म नहीं हो रहता और वह पेट में रहता है, तब तक उस भ्रूण को ऋषि की संज्ञा दी गई है। यदि कोई भ्रूण हत्या करता है तो उसे एक ऋषि की हत्या जितना पाप लगता है। धुंधकारी उसमें चढ़ने लगा, तो गोकर्ण ने कहा, ठहर जा, कौन है जो धुंधकारी को लेकर जा रहा है? बोले, हम नारायण के पार्षद हैं, इसकी मुक्ति हो गई। बोले, क्यों? बोले, इसने भागवत कथा सुनी। बोले, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, इसने भी सुनी है और हजारों लोग और भी हैं। यदि जब तक सबके लिए विमान नहीं आएगा, तब तक हम इस विमान में नहीं बैठने देंगे धुंधकारी को। कितनी जड़ व्यवस्था प्रतिज्ञा है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है। बात है तेरी शान, वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। सज्जनों, गोकर्ण ने कहा, यहाँ पर सुनने वाले तो हजारों हैं, आप भी सब बैठे हो, यदि एक विमान आ जाए तो बोलो कौन जाएगा? नहीं, हम जाएंगे, आपको क्यों जाने देंगे? वहां भी लड़ाई होने लग गई। विमान एक है, जाने वाले हजारों हैं। तब वो पार्षदों ने क्या कहा? श्रोता 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरोता। सरोता जानते हो ना, सुपारी काटने वाला। आप में भी है बहुत से। साहब, पांडाल तो बढ़िया बनाया है, लेकिन मेरे तो हवा कम लग रही है, 2-3 कूलर और लगा देते, एसी बना देते इस पांडाल को। उसका दिमाग कथा में नहीं है, उसका दिमाग व्यवस्थाओं में कमी निकालने में है। बहुत से रोटी खाने बैठे हैं, साहब और तो सब बढ़िया है, लेकिन नमक कम है। और तो नमक ले लेना, क्या फर्क पड़ गया? तू भी घर में कम पटक देता होगा। हम दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं, लेकिन खुद की गिरेबान में बहुत कम लोग झांकते हैं। आज यहाँ पर सरोता है बहुत से, इसीलिए उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। एक होता है श्रोता, जो वास्तव में सुनता है, पेट में उतारता है, मस्तिष्क में घुमाता है, चिंतन करता है और आपको भी सोचता है, वो श्रोता है। और एक होता है सोता। हमने यहाँ तो नहीं देखा अभी, क्योंकि पहले दिन की कथा है। मैंने एक कथा की थी रामेश्वरम, तमिलनाडु में।
तो रामेश्वरम जो ये 72वीं कथा है मेरी, रामेश्वरम में जो कथा की हमने, उस कथा के अंदर एक व्यक्ति को देखा, बहुत कम छोटा सा पांडाल था, ये अशोक जी भी थे साथ में, ये पंडित लोग भी थे। तो वहां बाहर एक बरामदा था, उस बरामदे के पास में खंबा था, उस खंबे के पास में एक औरत रोजाना आती, ऐसे बैठती और ऐसे करती, नींद निकालती। मैंने एक दिन पूछा, अपने साथी से पूछा कि इस महिला को देखो रोजाना सोने आती है। एक दिन उस साथी ने पूछा, माता जी आप सोने आते हो? बोले क्या करें, घर पे बेटे की बहुत सोने नहीं देती, यहाँ 5-6 घंटे आराम से नींद तो निकल जाती है। ये है सोता। सज्जनों, इसीलिए न तो सरोता की मुक्ति होती है, न सोता की मुक्ति होती है, श्रोता की ही मुक्ति होती है। आज गोकर्ण जी के यहाँ पर भागवत की कथा हुई और उसमें सीधी धुंधकारी की मुक्ति प्राप्त हो गई। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मुड़। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र चेते न च घ्राणहेतम्, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। तो क्या हुआ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 इसी प्रकार आप स्वयं शिव हो, शिवो अहम, हम सब शिव हैं। अपने अंदर छिपी हुई उस आत्मा को शिव ही कहा जाता है। शिव का दूसरा नाम है कल्याणक तत्व, कल्याणक तत्व जो दूसरों का कल्याण करने वाला। आज भागवत की कथा के अंदर फाल्गुन माघ का महीना, बैसाख का महीना, जेठ का महीना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो भागवत की कथा किसी भी महीने में सुनी जाए। भागवत के अंदर सर्वतोभद्र नवग्रह देवी वेदी रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश आदि की स्थापना करनी चाहिए। देवताओं का आह्वान स्थापन बड़ी पूजा के साथ करना चाहिए। भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए और इसके साथ ही शास्त्रों का वेद वेदांतों का ध्याता होना चाहिए। भागवत की कथा में जितने भी उत्सव आए, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, ऋषभ देव जन्मोत्सव, इन सब का आनंद के साथ और उल्लास के साथ में जन्मोत्सव मनाना चाहिए। और इसके साथ ही भागवत की कथा का एक आसन पर बैठकर, भागवत की कथा जब सुने तो एक आसन पे बैठ के पालथी बना करके बैठना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते हैं, यहाँ करते हैं, इधर का घुटना टूटता है इधर कर लेते हैं। मेरे को आपने देखा होगा ये 4.5 घंटे हो चुके, लेकिन मैंने आसन नहीं बदला अभी तक और 4.5 घंटे से लगातार आपके सामने बोल रहा हूं। सज्जनों, यदि हम अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं रखे तो अपने को कोई आवश्यकता ही नहीं। दूसरी बात, कथा में श्रोता और वक्ता को
केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। घी कोई नहीं पीता, आजकल तो लू की रोटियां खाते हैं। लेकिन यहाँ तक कहा जाता है कथा के अंदर दोनों समय भोजन करो, लेकिन इतना करो जिससे आपको उबासी नहीं आए, नींद नहीं आए। व्रत करना कहीं नहीं लिखा है। व्रत का मतलब क्या जानते हो आप? किसे कहते हो व्रत? आप तेला वगैरह करते हो, हम आपसे पूछते हैं, आप तेला वगैरह करते हो, व्रत करते हो ना? व्रत का मतलब क्या होता है? क्या उपवास कर लेना, सारे दिन भर भूखे मर जाना, ये व्रत कहलाता है? व्रत का अर्थ होता है संकल्प। संकल्प लीजिए मन में कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूं, मैं जीवन में कभी असत्य आचरण न करूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊं। ये सबसे बड़ा व्रत कहलाता है। केवल भूखे रहने से व्रत नहीं होता। इसीलिए आप मन के अंदर एक उजाला पैदा करिए और भागवत की कथा वक्ता और श्रोता को आनंद के साथ सुननी चाहिए। इतनी तेज से आनंद आया। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होया, भक्ति देवी नाचने लगी, हृदय के अंदर भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ। सज्जन और प्रहलाद जी आए, ताली बजाने लगे, और शंकर भगवान आए, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार करने लगे। इतनी जोर से संत समुदाय नाचने लगे कि बैकुंठ से मेरा गोविंद भी उस कथा के अंदर आ गया और आकर के नाचने लगा, आनंद होने लगा। भागवत अमृत का कथा हुआ। नारायण ने कहा मांगो, क्या मांगते? बोले हम कुछ नहीं मांगते, हम तो ये मांगते हैं जहां जहां भागवत या कोई भी कथा, किसी भी प्रसंग में संतों की कथा चले, वहां पर मेरा गोविंद स्वयं भक्ति के रूप में प्रकट हो जाए। नारायण ने आशीर्वाद दिया कि जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे यहाँ चला आऊंगा। मीरा ने कहा था आजो आजो जी सावरिया मारे पे जो बात आजो आजो जे आजो आजो जी, आजो आजो जी, आजो आजो जी सावरिया मारे देश और जो बात आजो आजो जी सावरिया मारे देश और जो बात
मारे उड़ जाऊंगा डरने आजो आजो सावरिया मारे उड़ जाऊंगा डरने ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे शरण कहो किसकी स्वामी शरण कहो किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करो किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा हे सागर तुम पालन करना स्वामी तुम पालन करना सेवक तुम स्वामी हे मूर्ख फल नामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विद मिलो दया में विद मिलो दया में तुम होवे तुमसी ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता स्वामी तो अपने हाथ बढ़ाओ अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ाए ओम जय जगदीश हरे जय विकार हो पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद
ले